एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ कहाँ तक हुआ? 41 पे चले। 41 चलेगा। अब कहते हैं 41 की भूमिका। अथ लब्ध स्थिति कस्य अथ लब्ध स्थिति कस्य चेतसः किं स्वरूपा किं विषया वा समापत्तिरिति तदुच्यते। अब एक बात चलेगी, समापत्ति। एक होती है समाधि, एक होती है समापत्ति। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। समापत्ति जो होती है वो होती है चित्त की, और समाधि होती है आत्मा की। एक ही स्थिति में, एक ही स्टेट में, एक ही अवस्था में जो आत्मा की पोजीशन है उसका नाम है समाधि, और समाधि अवस्था में जो चित्त की पोजीशन है उसके लिए नाम है समापत्ति। ये समझना। तो अब कहते हैं ये समापत्ति क्या है, थोड़ा इसको समझाएंगे। तो कह रहे हैं लब्ध स्थिति कस्य चेतसा, जिस चित्त की स्थिति अच्छी हो गई, स्थिरता आ गई, चित्त को हमने स्थिर करना सीख लिया, उस स्थिति वाले चित्त की, एकाग्र चित्त की समापत्ति, जो समापत्ति होती है, किम स्वरूपा, वो किस स्वरूप वाली है, किम विषयवा, और किस विषय वाली है, उसमें विषय क्या रहता है। इस बात को अब बताएंगे। सूत्र 41 बोलिए। क्षीणवृत्तेर अभिजातस्य इव मणेर ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। इसका पहले भाष्य पढ़ते हैं, फिर अर्थ बाद में करेंगे। क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थः। क्षीणवृत्तेः जो सूत्र में शब्द है उसका अर्थ है प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य। प्रत्यय का एक अर्थ होता है ज्ञान, इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे वृत्ति। ज्ञान वृत्ति स्वरूप एक ही है। तो प्रत्यय का अर्थ हुआ वृत्ति। प्रत्यस्तमित समाप्त हो गई, अस्त हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। जिस चित्त की वृत्तियां खत्म हो गई, सारी वृत्तियां समाप्त हो गई, शांत हो गई, तो अब वो एकाग्र हो गया चित्त।
तो क्षीण वृत्तेर ये चित्तस्य का विशेषण है। क्षीण वृत्ति वाले चित्त की, अर्थात ऐसे चित्त की जिसकी सारी वृत्तियां समाप्त हो चुकी है और मन एकाग्र हो चुका है और समाधि शुरू हो गई। तो समाधि वाली स्थिति को ही बता रहे हैं। तो जब समाधि होती है, चित्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, उस समय अभिजातस्य इव, बोलिए, अभिजातस्य इव मणेर मणेर इति दृष्टांत उपादानम। अच्छा, ये भी बोलती है छुट्टी भी बोलती है, बहुत अच्छा। तो अभिजातस्य इव मणेर, ये जो शब्द हैं ये सूत्र में दृष्टांत का ग्रहण किया गया है। मणि कोई चमकीली वस्तु, ठीक है, अच्छी चमकीली वस्तु। अभिजात माने जो अभी अभी ताज़ी ताज़ी उत्पन्न हुई, फ्रेश, नई नई, एकदम नई चीज़ होती है। तो नई कोई उत्पन्न हुई वस्तु, चमकदार वस्तु, उसको मणि कह देते हैं। आजकल का उदाहरण क्या दें? पुराने समय में तो मणि चलती थी। आजकल का उदाहरण आप देख लीजिए, कोई नया स्टील का बर्तन, कोई ग्लास मान लीजिए, स्टील का ग्लास, बिल्कुल नया, फ्रेश, चमकदार, एकदम बढ़िया चमक वाला है। कोई स्टील का ग्लास ले ही आइए, आपको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, है तो लाइए। हाँ, जो भी हो, थोड़ा ऐसा, जैसे ये डिब्बा है ना, चमक रहा है, ऐसा चमकीला सा कोई भी बर्तन एक लाइए। प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा ना आपको, तब समझ में आएगा। अब ये प्रैक्टिकल का विषय चल रहा है। अच्छा चमकीला बर्तन हो कोई, ये बबल, सुनो सुनो, ये बबल सिर्फ उड़ाने होते हैं, ऐसे तोड़ने नहीं होते। ये तोड़ती है, तोड़ने नहीं है, सिर्फ उड़ाने होते हैं बस। ऐसे उसको सिखाया है, तोड़ना, बबल करो उसको फिर तोड़ो। उसको देखते रहो, कितने अच्छे जाते हैं बबल, उड़ते रहते हैं। देखो, तोड़ो मत। ये नया है, ये बहुत पुराना है, लेकिन लगता है चमकदार होना चाहिए। हाँ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ, ये चलेगा, चलेगा, अच्छा चमक रहा है, चलेगा, बढ़िया। ये है मणि, चमकदार चीज। तो जो ताजी ताजी नई वस्तु चमकदार उत्पन्न हुई हो, वो है दृष्टांत, ठीक है। दृष्टांत का ये ग्रहण किया इन शब्दों से सूत्र में। आगे पढ़ेंगे। यथा स्फटिकः उपाश्रय भेदात् तत् रूपोपरक्तः उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्य आलम्बन उपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूप आकारेण निर्भासते। तो ये दृष्टांत दिया है, यथा, जैसे, स्फटिक, ये स्फटिक है, चमकीली वस्तु। यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात्, इसके संपर्क में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं उनका नाम है उपाश्रय। भिन्न भिन्न वस्तुएं इसके संपर्क में आएंगी। जैसे ये एक केसरी रंग का रुमाल है। जब ये केसरी रंग का रुमाल इसके सामने आएगा तो अब इसके अंदर इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा कलर का, ठीक है, हाँ।
तो ऐसा लगेगा जैसे ये स्फटिक मणि इस रंग की हो गई है, हो गई ना, इस रंग की होगी ना। केसरी रंग सामने आएगा तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये स्फटिक केसरी रंग की है। फिर ये लाल रंग इसके सामने आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये लाल रंग की है। इसने इस वस्तु के रंग को धारण कर लिया। फिर आईने के साथ ऐसा नहीं। हाँ, शीशा भी कर सकते हैं, शीशा वो भी ठीक है। शीशे के सामने जो चीज़ आएगी वो चमकीली चीज़ है, उसके सामने जो चीज़ आएगी तो शीशा उसके रंग को अडॉप्ट कर लेगा। फिर ये पीली वस्तु है, अब ये पीली वस्तु इसके सामने आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे इसने पीला रंग धारण कर लिया। तो ये है उपाश्रय। उपाश्रय भेदात, जो जो वस्तु इसके सामने आती रहेगी उस वस्तु के रूप को ये धारण कर लेगी। तो कहते हैं तत्त रूपोपरक्ता, उस वस्तु के रूप से उपरक्त रंगी हुई, उसके स्वरूप को धारण करने वाली। उपाश्रय रूप आकारेण निर्भासते, इसी के रूप वाली ये प्रतीत होती है। पीला रखो तो पीली, लाल रखो तो लाल, और केसरी रखो तो केसरी। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ये होती है मणि, स्फटिक मणि दूसरी वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेती है, इसका नाम है समापत्ति। इसने इसके रूप को धारण कर लिया। सम आपन्नम, उसके स्वरूप को प्राप्त हो गया, ये उसके स्वरूप को प्राप्त हो गया, यह है समापत्ति। तो जैसे फटिक मणि अन्य अन्य वस्तुओं के स्वरूप को धारण करती है, उसी तरह से तथा ग्राह्य आलंबन उपरक्तम चित्तम, ग्राह्य वस्तु के आलंबन से रंगा हुआ चित्त। अब ये चित्त है, पहले ये मणि थी उदाहरण में, अब साध्य विषय में ये चित्त हो गया। चित्त के सामने ये ग्राह्य विषय आ गया। जब ये इसके सामने आएगा तो ग्राह्य के स्वरूप को ये धारण कर लेगा। ग्राह्य आलंबन उपरक्तम चित्तम, ग्राह्य समापन्न, ग्राह्य के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ग्राह्य स्वरूप आकारेण निर्भासते, ग्राह्य के रूप वाला वो प्रतीत होगा। एक तो ये हो गया। अब ग्राह्य शब्द का क्या अर्थ है? जिसका हमें ग्रहण करना है, ग्रहण करने योग्य। तो ग्रहण करने योग्य पदार्थ यहाँ पर 10 हैं इस प्रसंग में। अब जो ये चर्चा चलेगी, ये चलेगी संप्रज्ञात समाधियों की, और 17वें सूत्र में चलिए जहाँ संप्रज्ञात समाधियों की चर्चा थी। 4 भाग बताए थे, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क में कौन कौन सी चीज़ें थी? पंचमहाभूत। विचार में 5 तन्मात्राएं। तो 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, ये दोनों मिलाकर कितनी हुई? इनका नाम है ग्राह्य। ये ग्राह्य हैं। तो जब 10 चीज़ें इस चित्त के सामने आएंगी तो चित्त उनके स्वरूप को धारण कर लेगा और उन जैसा भासित होगा, प्रतीत होगा। ये है समापत्ति। तो ग्राह्य आलम्बनोपरक्तम चित्तम, ग्राह्य समापन्नम, ग्राह्य स्वरूप आकारेण निर्भासते। तो ग्राह्य के स्वरूप से रंगा हुआ चित्त, ग्राह्य के स्वरूप को प्राप्त हुआ चित्त ग्राह्य के स्वरूप में भासित होता है। ये हो गई समापत्ति। अब आगे देखिए। तो ये ग्राह्य में इन्होंने मोटी बात कही। अब ग्राह्य के भेद करते हैं। तथा बोलिए। तथा भूत सूक्ष्म उपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। अब ग्राह्य के 2 भेद हो गए, एक सूक्ष्म भूत, एक स्थूल भूत। तो ये पंक्ति सूक्ष्म भूत की बात कर रही है कि उसी तरह से जब भूत सूक्ष्म के सामने उपरक्त होगा, उससे स्वरूप से रंगा जाएगा। ये सूक्ष्म भूत है, ये इसके सामने आ गया तो इसके स्वरूप से ये रंग गया, इससे रंगा गया। भूत सूक्ष्म समापन्नम, उसके स्वरूप को ये प्राप्त हो गया।
और भूत सूक्ष्म रूप आभासम भवति, इसी के रूप वाला वो भासित होता है, प्रतीत होता है, ये सूक्ष्म भूत का हो गया। अब ग्राह्य में दूसरा भाग आगे पढ़िए। तथा तथा स्थूलालंबन स्थूलालंबन उपरक्तम उपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम स्थूल रूपाभासम भवति। भवति। अब स्थूल भूत की बात आई। जब स्थूल भूत सामने आएगा तो उसके स्वरूप से रंगा हुआ, स्थूल रूप के स्वरूप को प्राप्त हुआ स्थूल रूप जैसा भासित होता है, ये समापत्ति हो गई। तो इस स्थिति में जब जीवात्मा स्थूल रूप का साक्षात्कार कर रहा है चित्त के माध्यम से, तो जीवात्मा की स्थिति, जीवात्मा की स्टेट क्या है? समाधि। और चित्त की स्टेट है समापत्ति। बस एक ही स्थिति में ये दो नाम अलग अलग चलेंगे, जीवात्मा के लिए समाधि और चित्त के लिए समापत्ति, क्योंकि ये उसके स्वरूप जैसा भासित होता है। ऐसा लगता है जैसे उसका स्वरूप इसने पकड़ लिया हो, एडॉप्ट कर लिया हो और ये खुद वैसा बन गया हो, ऐसा लगता है, इसलिए इसको समापत्ति नाम से कहा। तो ये ग्राही के दो अर्थ हो गए, 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत। अब वहाँ 17वें सूत्र में स्थूल भूत थे विचार वितर्क समाधि में, सूक्ष्म भूत थे विचार समाधि में। फिर आगे आनंद समाधि का विषय क्या था? 17वें सूत्र में तीसरी समाधि आनंद, उसमें करण थे 13। हाँ, इंद्रिय 13 करण, मन बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रियां, ये 13 करण, ये विषय थे आनंद समाधि का। अब यहाँ पर इनका नाम है ग्रहण। यहाँ भी 3 शब्द हैं, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीत्री। तो ग्राह्य का अर्थ हो गया वो 10 चीज़ें, ग्रहण का अर्थ हो गया 13 चीज़ें जो करण है। तो ग्रहणम, ग्रहण साधनम, वो ल्युट प्रत्यय है करण अर्थ में, जो साधन है। तो वहाँ 13 चीज़ें वो साधन है, इसलिए वो 13 की 13 यहाँ आनंद समाधि वाली वो यहाँ पर आ जाएंगी ग्रहण शब्द के अंतर्गत। आगे चलते हैं, पंक्ति देखिए। तथा तथा विश्व भेदोपरक्तम विश्व भेदोपरक्तम विश्व भेद समापन्नम विश्व भेद समापन्नम विश्व रूपाभासम विश्व रूपाभासम भवति। भवति। तो जैसे स्थूल पदार्थ सामने आएंगे स्थूल भूत, तो स्थूल भूतों वाली हो जाएगी ये चित्त की स्थिति। सूक्ष्म भूत आएंगे तो सूक्ष्म भूत वाली, और फिर गाय घोड़ा हाथी जैसा भी आएगा। विश्व भेद, दुनिया भर की कोई भी चीज़, सभी चीज़ें जो जो चित्त के सामने आएंगी, चित्त उसके स्वरूप से रंग जाएगा, उसके स्वरूप को धारण कर लेगा, उस जैसा प्रतीत होगा, ऐसा सब जगह पर समझ लीजिएगा। ये हो गई चित्त की स्थिति। अब आगे चलिए। तथा तथा ग्रहणेषु ग्रहणेषु अपि अपि इंद्रियेषु इंद्रियेषु द्रष्टव्यम। द्रष्टव्यम। इसी तरह से ग्रहण के विषय में अर्थात इंद्रियों के विषय में भी ऐसा ही समझना। क्या समझना? खोल के समझाते हैं। ग्रहण ग्रहण आलंबन आलंबन उपरक्तम उपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते। निर्भासते। तो ग्रहण से जो 13 चीज़ें हैं, 13 इंद्रियां, करण, 5 जनेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, 13 करण, ये जब इसके सामने आएंगे वो है ग्रहण। जब इसके सामने आएंगे तो उनके स्वरूप से ये रंग जाएगा चित्त और उनके स्वरूप को धारण कर लेगा और उन जैसा ही वो भासित होगा। इसका नाम हो गया समापत्ति। ये इंद्रियों के संबंध में होगी। उसी तरह से तथा तथा ग्रहीत्री ग्रहीत्री पुरुष पुरुष आलंबन आलंबन उपरक्तम उपरक्तम ग्रहीत्री ग्रहीत्री पुरुष पुरुष समापन्नम समापन्नम ग्रहीत्री ग्रहीत्री पुरुष पुरुष स्वरूपाकारेण स्वरूपाकारेण निर्भासते। निर्भासते। ग्रहीत्री है जीवात्मा। उधर 17वें सूत्र में अस्मिता समाधि, उसमें जीवात्मा था। देखो सारा तालमेल बैठ रहा है ना। वहाँ 4 समाधियाँ यहाँ 3 भाग में सेट हो गई। वितर्क और विचार वहाँ की 2 यहाँ ग्राह्य में आ गई। आनंद समाधि यहाँ ग्रहण में आ गई और अस्मिता समाधि यहाँ ग्रहीत्री में आ गई। तो इसी प्रकार से जो ग्रहीत्री पुरुष है, ग्रहण करने वाला,
विषयों को ग्रहण करता है, जो ज्ञान प्राप्ति करने वाला, उस पुरुष के आलंबन से रंगा हुआ ये चित्त उस पुरुष के स्वरूप को प्राप्त हुआ उस पुरुष के स्वरूप वाला भासित होता है, वैसा प्रतीत होता है। यानी उस वस्तु के स्वरूप को ये प्रकट करता है, उसी वस्तु के स्वरूप को ये प्रकट करता है, और लगता है ऐसा जैसे ये खुद वैसा हो गया, ऐसा लगता है। आगे चलते हैं। तथा मुक्त पुरुष आलम्बनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते इति। अब मुक्त पुरुष आ गया, ईश्वर नहीं आएगा यहाँ, ये संप्रज्ञात चल रही है। ईश्वर आता है असंप्रज्ञात में, तो यहाँ मुक्त पुरुष से कोई जीवन मुक्त लेना चाहिए, शरीरधारी जीवन मुक्त व्यक्ति, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। जो मुक्त आत्मा चली गई मोक्ष में, उसको तो हम पकड़ नहीं सकते, उसको तो हम पकड़ नहीं सकते। तो जीवन मुक्त भी तो असंप्रज्ञात, जीवन मुक्त, हाँ वो असंप्रज्ञात को प्राप्त कर चुका, लेकिन हमारे चित्त का विषय ईश्वर नहीं होगा, वो व्यक्ति होगा जो आत्मा है। भले उसने जो भी स्थिति प्राप्त की हो, ईश्वर साक्षात्कार भले ही उसने कर लिया, वो तो उसने किया ना, हमने नहीं किया। हमारा विषय तो वो व्यक्ति है, उसका विषय ईश्वर है। हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट तो वो व्यक्ति है, हम तो मुक्त पुरुष का चिंतन कर रहे हैं। तो जब जीवन मुक्त व्यक्ति का हम चिंतन करेंगे तो चित्त उसके स्वरूप से रंग जाएगा, और उसके जीवन मुक्त के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से वो रंगा जाएगा, और वैसा ही वो भासित होगा। मतलब जैसा चित्त में फोटो आएगी वैसी वो प्रकट करेगा। तो ऐसा अर्थ यहाँ लगाना चाहिए। कोई जीवन मुक्त पुरुष का यदि हम चित्त के द्वारा चिंतन करेंगे तो चित्त उसके स्वरूप से रंगा हुआ, उसके स्वरूप को प्राप्त होकर उसके स्वरूप को प्रकट करेगा, वैसा भासित होगा। तद एवं अभिजात मणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु पुरुष इंद्रिय भूतेषु या तत्स्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिः इति उच्यते। तद एवं इस प्रकार से अभिजात मणिकल्पस्य, शुद्ध जो ताजी ताजी उत्पन्न हुई मणि के तुल्य, साफ सुथरी नई फ्रेश उस मणि के तुल्य ये चित्त की बात कर रहे हैं। चेतसो, इस चित्त की समापत्ति कही जाएगी, उस समापत्ति को समझा रहे हैं। शुद्ध ताजी स्फटिक मणि के तुल्य ये चित्त भी, क्योंकि ये चित्त भी वृत्तियों से समाप्त हो चुका है, वृत्तियां हट चुकी हैं, इसलिए ये शुद्ध हो गया, साफ सुथरा फ्रेश नया चमक रहा है, ऐसा बढ़िया। तो ऐसे चित्त की ग्रहीत्री ग्रहण और ग्राहियों में, उसी को आगे खोला, ग्रहीत्री से पुरुष, ग्रहण से इंद्रिय और ग्राह्य से भूत, वो 10 भूत आ गए, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। इन भूतों के, इन सब पदार्थों के चित्त के सामने उपस्थित होने पर, या जो तत्स्थ तदंजनता, उस वस्तु के सामने स्थित होने पर उस वस्तु के स्वरूप से चित्त का रंगा जाना, तदंजनता, उसके स्वरूप से ये रंगा जाता है। ये रंगे जाने वाली जो स्थिति है, इसी को और खोला, तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति, उन पदार्थों के उपस्थित होने पर उन वस्तुओं के स्वरूप को चित्त प्राप्त कर लेता है। ये चित्त की जो तदाकारापत्ति है, उनके स्वरूप को धारण सा कर लेना, बस सा समापत्ति, इसी का नाम समापत्ति, ये समापत्ति कही जाती है। अब सूत्रार्थ देखिए, सूत्र को देखिए। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेः, शुद्ध ताजी स्फटिक फ्रेश मणि के तुल्य, क्षीण वृत्ते चित्तस्य, जिस चित्त की वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, ऐसे बढ़िया शुद्ध चित्त की समापत्ति,
समापत्ति होती है। वो समापत्ति क्या होती है? तत्स्थ तदंजनता, उस वस्तु के उपस्थित होने पर उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेना, ये उसकी समापत्ति होती है चित्त की। वो वस्तुएं कौन कौन सी? ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राही। जो वस्तु आती है उसके स्वरूप को धारण कर लेता है, ये समापत्ति हो गया। इसको क्यों बताया? इसलिए बताया कि चित्त की क्या पोजीशन है वो समझाने के लिए। जब समाधि होती है तो चित्त की क्या स्थिति होती है? चित्त का स्वरूप बदलता रहता है, क्योंकि सामने ऑब्जेक्ट बदलते हैं। पंचमा भूत आए तो चित्त उसके स्वरूप को अभिव्यक्त करेगा। जैसे शीशा है, उसके सामने कोई पुरुष खड़ा हो जाए तो शीशा पुरुष की शक्ल को अभिव्यक्त करेगा, और कोई स्त्री आ गई तो स्त्री के रूप को अभिव्यक्त करेगा, कोई बच्चा आ गया तो बच्चे को दिखाएगा, बूढ़ा है तो बूढ़े को दिखाएगा। तो शीशा जो है वो जो वस्तु सामने आएगी उसी के स्वरूप को दिखलाएगा। पुराने समय में बताते हैं, जब ये शीशे नहीं होते थे, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो तब की एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति नगर में गया और कुछ काम वाम किया उसने, तो कोई व्यक्ति उसके काम से खुश हो गया। खुश होकर के उसने उसको शीशा गिफ्ट में दिया, लो ये शीशा है। उसने उसको देखा शीशे को, उसको अपनी शक्ल दिखाई दी। उसने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, इसमें तो कोई देवता है। वो अपनी शक्ल को समझ रहा था कोई देवता है इसमें देवता की फोटो है इसमें, क्योंकि उसने अपनी शक्ल कभी देखी नहीं थी, शीशे तब होते ही नहीं थे। तो पहली बार शीशा देखा, वो पुरुष था, तो उसने देखा, अरे इसमें तो कोई देवता है, तो बहुत अच्छी फोटो है, आपने बहुत अच्छी चीज़ दी। उसने उसको पैक करके घर ले आया गाँव में, और ला के अपने वहाँ रख दिया, अपने ट्रंक में, जो भी उसका सेफ्टी बैग था वहाँ रख दिया। तो रोज़ क्या करे, वो नहा धो के आवे और उस देवता के दर्शन करे वो अपना बैग खोल के रोज़ वो शीशा निकाले और उसको देखे कि हाँ ये देवता ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, फिर उसको पैक करके रख दे। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया, ये नहा धो के आता है, ये क्या करता है, कुछ गड़बड़ करता है। रोज़ बैग को खोलता है, कोई चीज़ निकालता है, उसको देखता है, फिर पैक करके रख देता है। आज मैं भी देखूंगी ये क्या करता है। तो वो अपना फ़ोटो देख के अपनी शीशे में, शीशे को पैक करके अपना चला गया काम पर। तो पीछे से उसकी पत्नी ने बैग खोला और निकाला फ़ोटो, वो शीशा निकाला और उसको अपनी शक्ल दिखाई दी। वो तो जल के मर गई। अच्छा, ये किसी दूसरी के साथ गड़बड़ है, इसका चक्कर है, ये तो किसी दूसरी के साथ इसका चक्कर है, ये तो खराब आदमी है, रोज़ उसका दर्शन करता है। आज पूछती हूँ, आज इसकी खबर लूँगी। तो उसने रख के पैक करके रख दिया। तो शाम को वो व्यक्ति आया तो उसकी पत्नी तो गुस्से में थी और बरस पड़ी आते ही खूब लड़ाई झगड़ा किया। अच्छा, अब तुम किसी और के साथ हो, हैं? तुम रोज़ उसकी फ़ोटो देखते हो, रोज़ ऐसा करते हो और वैसा करते हो, और खूब गर्मा गर्मी होगी। तो बाद में उसने तब समझा ये क्या बात है, क्यों गुस्सा कर रही है। उसने कहा, तुम्हारे बैग में कुछ एक स्त्री का फोटो, कोई तुम्हारी स्त्री है तुम्हारे बैग में, तुम रोज़ उसको देखते हो ऐसे ऐसे। उसने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं है वो स्त्री नहीं है, वो तो देवता है, मैं तो रोज़ उसके दर्शन करता हूँ। मुझे एक व्यक्ति ने नगर में दिया था, वो देवता का फोटो है, वो तो देवता है, बहुत अच्छा पुरुष है वो। उसने कहा, नहीं, वो तो स्त्री है। अच्छा, निकालो। तो निकाला शीशा, तो फिर उसने कहा, देखो ये तो देवता है। वो फिर अपनी शक्ल देखे तो उसको तो अपनी दिखेगी। उसने कहा, ये तो देवता है। तो स्त्री ने कहा, लाओ, तुम्हें देवता दिखता है, मैं देखती। अब वो देखे तो उसको अपनी दिखे महिला वाली। वो फिर झगड़ा करे, कहाँ देवता कहाँ है, यहाँ तो स्त्री है। तो बेचारे अटक गए। फिर क्या बुद्धि आई उनको, उन्होंने कहा, अच्छा चलो दिखाओ कहाँ है स्त्री, मैं भी देखूं। जब दोनों ने इकट्ठे देखा, दिखाओ कहाँ है स्त्री, तो जब दोनों ने मिलकर इकट्ठे देखा तो उनको दोनों की फोटो दिखाई दी। तो समझ में आया कि ना कोई देवता है ना कोई स्त्री है, ये तो हमारी अपनी फोटो है। तब जाके उनको समझ में आया। तो शीशे का काम क्या था, जो उसके सामने आएगा वो तो उसी का रूप अभिव्यक्त करेगा। इसलिए चित्त भी वही काम करता है, शीशे वाला। जो वस्तु उसके सामने आएगी, पंचमहाभूत आएगा तो उसका रूप अभिव्यक्त करेगा, तन्मात्रा आएगी तो उसका रूप बताएगा, इंद्रियां आएंगी तो उसका स्वरूप बतलाएगा। क्योंकि जीवात्मा इन चीज़ों को अनुभव करना चाहता है, जानना चाहता है ये इंद्रियां हैं क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, अहंकार क्या, और आत्मा कैसा।
उसको जानने के लिए उसको साधन चाहिए, बिना साधन के वो जान नहीं पा रहा। अब साधन दिया चित्त ईश्वर ने कि चलो चित्त के माध्यम से तुम इन चीज़ों को जान लो। जैसे हम अपनी शक्ल को स्वयं नहीं देख पाते, हमें शीशे की सहायता लेनी पड़ती है, तो शीशा सामने रखते हैं तो फिर सारा दिखता है ठीक ठीक, चेहरे पे कहाँ दाग लगा है, कहाँ कुछ खाया पिया उल्टा सीधा बचा हुआ है, इसको ठीक कर लो। तो जब शीशा सामने आता है तो हमें सारा दिखता है साफ साफ। ऐसे ही चित्त जब सामने आता है तो जो भी चीज़ चित्त के आलम्बन में रखें वो सारी दिखेगी। इनको देखकर जानकर प्रत्यक्ष करके फिर हम और आगे बढ़ेंगे। इसलिए चित्त की स्थिति बतानी आवश्यक थी। दोबारा ये प्रसंग चला है। हाँ जी बोलिए। तो जब वो चित्त के सामने ही आता है विषय, तो एक एक भूत आता है या जैसी हमारी इच्छा है, हम एक एक को भी ला सकते हैं, पांचों को इकट्ठा भी ला सकते हैं, पांच के सम्मिश्रण की कोई वस्तु भी ला सकते हैं। जैसे गाय है, गाय पंच महाभूत का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, उससे गाय का शरीर बना। तो हम गाय का यदि चित्त के आलम्बन में परीक्षण करना चाहें तो गाय का भी कर सकते हैं, और अकेली पृथ्वी का परीक्षण करना चाहें पृथ्वी का भी कर सकते हैं, जल का करना चाहें अकेले जल का भी कर सकते हैं, अकेली अग्नि का परीक्षण करना चाहें अकेली अग्नि का भी कर सकते हैं। वो तो हमारी इच्छा है। पर अभी तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? आप समुद्र किनारे जाओ। नहीं, मैं भी भूत का प्रत्यक्ष करना। हाँ, इस समय तो नहीं कर सकते, उसकी तो फिर पूरी विधि होगी, उसकी तो पूरी विधि होगी, पूरा स्टडी करना पड़ेगा, तो फिजिक्स में जाना पड़ेगा, फिजिक्स में जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पृथ्वी तत्व क्या है, मतलब वहाँ वैशेषिक में जाना पड़ेगा। हाँ, वो सारा अध्ययन करना पड़ेगा। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के गुण क्या हैं, पृथ्वी के कर्म क्या हैं, वो सारा करके फिर आप वैराग्य प्राप्त करके अपर वैराग्य, उसके बाद समाधि लगाएंगे तो वितर्क समाधि होगी, तो ये समापत्ति बनेगी। तो उतने स्तर पर तब पहुँचेंगे, उसकी विधि अलग उस तरह से। तो थ्योरेटिकली हमको ये समझा रहे हैं कि इस तरह से करेंगे तो चित्त की ये स्थिति बनेगी और उस स्थिति का नाम समापत्ति होगा, ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, सूत्र हो गया 41, अब चलते हैं 42। 42 की भूमिका में तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं। सूत्र 42 बोलिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। भाष्य पहले, फिर सूत्रार्थ बाद में, फिर सरल हो जाता सूत्रार्थ भाष्य पढ़ने के बाद। तद्यथा गौरिति शब्द, गौरिति अर्थ, गौरिति ज्ञानम् इति अविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणं दृष्टम्। तीन चीजें हैं अलग अलग, एक है शब्द, दूसरा अर्थ, तीसरा ज्ञान। शब्द, अर्थ और ज्ञान हैं ये तीनों अलग अलग। शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है। मैंने मुंह से बोला गौ, मुंह से जो बोला ये शब्द है, और अर्थ कहाँ है? गौशाला में जो घास खाती है, चारा खाती है, गोबर करती है, दूध देती है, 4 पाँव वाली है, 2 सींग हैं, 4 पाँव हैं, उसके खुर ऐसे फटे हुए हैं, पूँछ है, पूँछ में एक मोटा बालों का गुच्छा है, ठीक है, और गले में कंबल भी है, सासना। तो इस तरह से जो इस गुणों वाले जो वस्तु है, इन गुणों वाला जो पदार्थ है, द्रव्य, वो है अर्थ। तो शब्द तो यहाँ पर है, हमारे मुख में है, मुख से हमने बोला, और अर्थ तो गौशाला में है। तो शब्द अलग हुआ, अर्थ अलग हुआ। अब ज्ञान क्या है? उस गऊ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका नाम है ज्ञान। वो ज्ञान आपके पास है, इस बच्चे के पास नहीं है। वो नहीं जानता गऊ के लक्षण क्या होते हैं। उसमें सींग होते हैं, 2 सींग होते हैं, 4 पाँव होते हैं, खुर फटे हुए होते हैं, और वो चारा खाती है, वो गोबर करती है, दूध भी देती है, और उसको डंडा मारो तो कभी कभी भड़कती भी है। ऐसे ऐसे बच्चे को नहीं पता। तो बच्चे के पास उसका ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। तो ज्ञान अलग चीज़ हुई,
ज्ञान तो यहाँ पर है, मन में, मस्तिष्क में, आत्मा के पास, और अर्थ गौशाला में है, और शब्द मुख से है, मुख से निकला शब्द ये है, तो तीनों अलग अलग हो गए। तो वास्तव में तीनों अलग अलग हैं। फिर भी जब हम उनका व्यवहार करते हैं तो वो घुला मिला जैसा दिखता है, वो एक जैसा ही दिखता है। तीन होते हुए, अलग अलग होते हुए भी वो एक ही दिखता है। जैसे मैंने कह दिया गऊ, सिर्फ एक ही शब्द बोला गऊ, आपको पता नहीं चलेगा ये गऊ शब्द से मैं ज्ञान को कह रहा हूँ या अर्थ को कह रहा हूँ या शब्द को कह रहा हूँ। अगर इतना ही बोला तो पता नहीं चलेगा। जब मैं गौ शब्द के साथ कुछ और बोलूँगा, कुछ उसके लक्षण बोलूँगा, कुछ उसके गुणकर्म बोलूँगा, तब आप समझ पाएंगे ये गौ शब्द के संबंध में कह रहे हैं या अर्थ के संबंध में कह रहे हैं या ज्ञान के संबंध में कह रहे हैं, तब समझ में आएगा। केवल इतना ही बोला गौ तो पता नहीं चलेगा, तब तीनों घुला मिला रहेगा। तो अब इस पंक्ति में ये बात बताई, तद्यथा, जैसे कि गौरीति शब्द, गौरीति अर्थ, गौरीति ज्ञान। शब्द भी गौ है, अर्थ भी गौ है और ज्ञान भी गौ है, तीनों का नाम एक ही है, गौ। इति अविभागेन, विभक्ता नाम अपि अविभागेन ग्रहणं दृष्टा। तीनों का अस्तित्व अलग होते हुए भी यहाँ घुला मिला दिखता है। गौ शब्द कहने से तीनों का कोई अलग अलग विश्लेषण समझ में नहीं आता, घुला मिला सही दिखता है। बढ़िया गए। विभज्यमानाश्च अन्य शब्द धर्मा, अन्य अर्थ धर्मा, अन्य ज्ञान धर्मा इति एतेषां विभक्तः पंथाः। जैसे मैंने अभी बताया, अलग अलग करके, तो अलग अलग करने पर इनके अलग अलग स्वरूप की जानकारी होती है। शब्द के धर्म अलग हैं, जो अभी बताया, कंठ से उच्चारण, श्रोत्र से श्रवण, कान से सुनना, कंठ से बोलना, ये शब्द के धर्म। अन्य अर्थ धर्म, वो चारा खाना, गोबर करना, दूध देना, ये अर्थ के धर्म है। और अन्य ज्ञान धर्म, वो चेतन आत्मा में ज्ञान रहता है, वो सुनता है, समझता है, सीखता है, बताता है, ये ज्ञान के धर्म हो गए। तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से एतेषां विभक्तः पंथाः, तीनों का मार्ग अलग अलग है। पंथा शब्द का मोटा शाब्दिक अर्थ है मार्ग, यहाँ प्रासंगिक अर्थ है स्वरूप। तीनों का स्वरूप, तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, उनके धर्म तीनों के अलग अलग हैं। तो कहते हैं तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवादि अर्थः समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ सचेत शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प अनुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्ण समापत्ति सवितर्का इति उच्यते। तो जब समापन्नस्य योगिनो योग गवाद्यर्थ, उस समापत्ति वाले योगी का, जिसका चित्त समापन्न हो चुका है गौ के साथ, गौ का स्वरूप पकड़ लिया चित्त ने और उसके स्वरूप को व्यक्त कर रहा है, उस समय जो गौ आदि पदार्थ है, यदि वो समाधि प्रज्ञा में समारूढ़, आरूढ़ है, उपस्थित है, यदि वो सचेत, यदि वो शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प अनुविद्ध, इन तीनों प्रकारों से युक्त है, यानी समाधि लगाने वाला व्यक्ति गौ के शब्द को भी समझ रहा है कि गौ शब्द क्या है, उसको भी समझ रहा है, और मैं जिसका परीक्षण अध्ययन कर रहा हूँ ये गौ अर्थ है, उसको भी देख रहा है, अच्छी तरह महसूस कर रहा है, और गौ के बारे में जानकारी क्या है, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, वो भी अच्छी तरह समझ रहा है। तीनों इन्वॉल्व हैं, तीनों सम्मिलित हैं उस समाधि में। तो इस प्रकार से सासंकीर्ण समापत्ति, वो मिली जुली समापत्ति है, तीनों मिश्रित हैं उसमें, इसलिए उसका नाम सवितर्का। वो वितर्क समाधि का एक भेद बनेगा जिसका नाम है सवितर्का। तो वितर्क समाधि में पंचमहाभूत थे, और पंचमहाभूत से उत्पन्न पदार्थ
वो सारे इसमें आ गए। तो गाय पंचमहाभूत का सम्मिश्रण है, इसलिए गौ का उदाहरण दिया, स्थूल भूतों का, स्थूल भूतों से उत्पन्न पदार्थ का। तो यदि गौ का परीक्षण हम करते हैं और हमें ध्यान है कि इस वस्तु का नाम गौ है, ये शब्द हो गया, और ये प्राणी इस तरह से खड़ा है सामने, हम इसको देख रहे हैं, यहाँ तो आँख खोल के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल भूत है और स्थूल भूत आँख से दिखते हैं। गौ भी स्थूल भूतों का उत्पाद्य पदार्थ है, उत्पन्न पदार्थ है, वो भी दिख रहा है। तो यहाँ आँख से देख करके भी समाधि होगी आँख खोल करके भी यहाँ समाधि होगी, बस वो वितर्क समाधि तक ही होगी, आगे वाली चीज़ों में नहीं होगी, क्योंकि आगे वाली सब चीज़ें आँख से नहीं दिखती, वो सूक्ष्म है, उसमें आँख बंद करनी पड़ेगी। एक सवितर्का समापत्ति या वितर्क समापत्ति, वितर्क समाधि जो 17वें सूत्र में बताई थी, उसमें भी 3 वस्तुओं तक, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 3 चीज़ें आँख से दिखती हैं। इन 3 तक जो हम समाधि लगाएंगे वो आँख खोल करके भी हो सकती है। पूरी कंसंट्रेशन वहाँ रहेगी, इधर उधर कुछ नहीं, वाइब्रेशन कुछ नहीं, डाइवर्शन कुछ नहीं, पूरी कंसंट्रेशन उसी गाय में होगी या जो भी भोग्य पदार्थ वो वस्तु होगी सामने पंचमहाभूत में से, तो भी वो समापत्ति और समाधि कहलाएगी। पर उसमें ये बात बताई कि जब शब्द भी, अर्थ भी और ज्ञान भी तीनों सम्मिश्रित हैं तो सवितर्का, तब उसका नाम सवितर्का। ये स शब्द तीनों के सम्मिश्रण को बतला रहा है, सहित बतला रहा है, उसमें शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों सहित है। अब इसका विपक्ष निर्वितर्का, वो अगले सूत्र में बोलिए। तो हमी और योगियों में फर्क क्या होगा? हैं? हमी और योगियों में फर्क क्या है? फर्क ये होगा, हम एक दीवार को देखते हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, सिविल इंजीनियरिंग हम नहीं जानते, हम एक दीवार को देखते हैं, वो सीमेंट की बनी हुई है, ईंट पत्थर से बनी है, सीमेंट कोटेड है और उस पर येलो कलर पेंट किया हुआ है, हम उतना ही देखते हैं। एक सिविल इंजीनियर उसी दीवार को देखता है, क्या उसको जो दिखता है और हमको जो दिखता है दोनों को एक जैसा दिखेगा? फर्क होगा ना? क्या फर्क होगा? विशेषता, उसको विशेषता दिखेगी। हम तो इतना ही देखेंगे, एक दीवार है वो पीले रंग से रंगी हुई है, बस, इससे अधिक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। पर एक सिविल इंजीनियर को और भी बहुत कुछ समझ में आएगा इसके अतिरिक्त। ये दीवार कितने, कैसे मसाले से बनी है, इसमें कितना सीमेंट यूज़ किया गया है, कितनी मजबूत है, कितनी पुरानी है, और अभी भविष्य में कितने साल और जीवित रहेगी, टिकी रहेगी, नष्ट नहीं होगी, उसको ये सारी चीज़ें दिखती। तो हमारे देखने में और एक सिविल इंजीनियर के देखने में जो अंतर है, वही एक योगी के दर्शन में और हमारे दर्शन में अंतर होगा। योगी जो है वो सिविल इंजीनियर के लेवल पर ऑब्जर्वेशन करेगा, उस वस्तु का परीक्षण उसका इस तरह का होगा जो एक सिविल इंजीनियर का होता है। और हम जैसे तो मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति अग्नि को देखेगा, गऊ को देखेगा, तो देख रहा है, एक गाय खड़ी है, बस घास चारा खाती है, दूध देती है, और क्या, उसको इससे आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जो इस तरह से अध्ययन करके पूरे समाधि लगाएगा योगी, पूरी स्टडी करके आएगा, वो ये देखेगा ये गाय कितनी पुरानी है, कितनी अच्छी है, इसके गुण कैसे हैं, इसकी सारे शरीर की प्रक्रिया कैसी है, और इसकी नस्ल कैसी है, और इसकी क्वालिटी कैसी है, और ये कितना दूध देती है या दे सकती है, कितने वर्ष और जी सकती है, उसको पूरा स्टडी होगा, उसको पूरा विशेष अनुभव होगा। ये हमारे में और उसमें फ़र्क रहेगा, समाधि वाले में ये अंतर। अब सूत्रार्थ देखिए, सूत्र को देखिए, सूत्र का अर्थ है तत्र। इस समापत्ति के संदर्भ में, इस प्रसंग में जब समापत्ति लगाई जाएगी तो शब्द, अर्थ, ज्ञान विकल्प ही है। शब्द, अर्थ और ज्ञान इन 3 प्रकारों सहित संकीर्ण, मिली हुई, इन तीनों प्रकारों से युक्त जो समापत्ति होगी उसका नाम सवितर्का समापत्ति है। तो जब वितर्क समाधि के ऑब्जेक्ट्स इस समाधि में होंगे और तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, शब्द, अर्थ और ज्ञान, तो सवितर्का। अब दूसरी है निर्वितर्का, वो अगले सूत्र में देखिए। चलो वो फिर आपको बताएंगे। समय पूरा हो गया, यहाँ विराम देते हैं। निर्वितर्का की चर्चा रात को करेंगे। एक बार ओम बोलेंगे। ओ
चलिए, सबको नमस्ते नमस्ते।